हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जब से सीट अलॉटमेंट हुआ है क्वेश्चन का, तो मतलब एक सिलसिला ही चालू हो चुका है। काफ़ी मतलब सवाल आ रहे हैं, और हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए वीडियो के माध्यम से रिप्लाई करके। जो मुझे लग रहा है जैसे मेरे से पॉसिबिलिटी हो रहा है, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। और उसी में एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब पूछा जा रहा है, और ये मुझे क्वेश्चन ये काफ़ी मतलब सही लगा कि इसको बनाना चाहिए वीडियो, क्योंकि इस पे काफ़ी कन्फ्यूजन भी आ रही है। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मैंने एक का स्क्रीनशॉट लिया है एक स्टूडेंट का, तो उन्हीं का स्क्रीनशॉट को मैं दिखाता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, होप आप लोग जो पिछले वीडियो में बनाया हूँ वो आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे, क्या क्या चीज़ें करना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करना है। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा। बाकी आपका 18 तारीख तक लास्ट डेट है फ़ीस पेमेंट करने का, तो आप अपना फ़ीस पेमेंट कर लीजिएगा। नहीं तो अगले राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाइएगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपका सीट नेक्स्ट राउंड में दूसरे को अलॉट कर दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। वो उसके बाद कोई आपको मौका नहीं मिलेगा, सीधे सेकेंड राउंड में दूसरे को अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो एक क्वेश्चन आया था, और काफ़ी लोगों का ही क्वेश्चन है, जैसे कि सर अपग्रेडेशन के बाद दूसरा कॉलेज अगर अलॉट नहीं होगा तो जो करंट एलोकेटेड कॉलेज है वो रहेगा ना। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा आप समझिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक मतलब सिंपल में लिखा है कि मतलब अपग्रेडेशन के बाद न्यू सीट अलॉट नहीं हुआ तो क्या ओल्ड सीट रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपग्रेडेशन के लिए गए, अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई वही लोग कर रहे हैं, उनको पता है कि ये कॉलेज मुझे नहीं चाहिए, मुझे दूसरा कॉलेज चाहिए। मतलब उनको अच्छे प्रेफरेंस वाले कॉलेज चाहिए, तो इनको लोअर कैटेगरी का प्रेफरेंस इनको मिल चुका है। अब किन्हीं को 5 वाला कैटेगरी का मिला होगा, किन को 10 वाला प्रेफरेंस मिला होगा, अब जो भी हो। ठीक है, अब क्या वो सीट, मान लीजिए मैं सीट पे, तो एडमिशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि बोला गया है गाइडलाइन में कि आपको एडमिशन वहाँ पे लेना ज़रूरी है। तो मान लीजिए मैं एडमिशन ले लेता हूँ, उसके बाद अपग्रेडेशन के लिए जाता हूँ। ठीक है, अगर अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं तो क्या अगले राउंड में मेरा मतलब सीट वो वाला रहेगा कि चला जाएगा। तो समझिए ये बात को। तो वो वाला सीट आपका बिल्कुल रहेगा, इसीलिए आपका क्या किया जा रहा है, एडमिशन करवाया जा रहा है। एडमिशन फ़ीस आपको दिया जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो आप वहाँ पे एडमिशन फ़ीस जो दे रहे हैं, जो जितना फ़ीस पेमेंट आ रहा है उस कॉलेज का आप फ़ीस पेमेंट कर रहे हो, यानी कि उस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको फ़ीस वो जमा कर लीजिएगा, यानी आपका वो सीट सिक्योर हो गया, और कॉलेज के पास आपका चला गया डेटा कि हाँ ये बंदा एडमिशन ले लिया है। अब आप अपग्रेडेशन में गए हो, तो वो लोग वहाँ से बस जो सेंट्रलाइज पोर्टल है वहाँ पे वो लोग अब पार्शियल एडमिशन आपका हुआ है, मतलब आपका अभी एडमिशन तो कर लिए हैं, पर आपका कंफर्म आप नहीं किए हैं कि यहीं पे आपको रहना है, इसलिए आप अपग्रेड किए हो। अगर आप अपग्रेड करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर आपका सीट अलॉट हो गया, ठीक है, तो वो वाला कॉलेज का कोर्स का कॉम्बिनेशन आपका हट जाएगा और न्यू वाला आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सोच समझ के उसको करना है। अगर आपका सीट अलॉट हुआ ही नहीं, उसको मतलब जो आपका हायर प्रेफरेंस है, मतलब कि उसके ऊंचे वाला प्रेफरेंस है, अगर वो हुआ ही नहीं, तो आपका पुराना वाला सीट वैसा का ही वैसा ही रहेगा, कोई उसमें ये नहीं करना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपका फिर चाहिएगा, फिर उसके अगले राउंड में मुझे फिर से अपग्रेडेशन के लिए जाना है, फिर से मुझे करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फीस पेमेंट आपने ऑलरेडी कर रखा है, फिर आप अपग्रेड कर देना। ठीक है, जब तक राउंड चलेगी, नॉर्मल राउंड चलेगी, आप कर सकते हो, आपके लिए अपग्रेडेशन का अच्छा खासा मौका दिया जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है, तो आपका सीट कहीं नहीं जाने वाला। जो सीट है वो सीट आपका रहेगा, जब तक अलॉट ना हुआ तब तक आपका वो सीट रहने ही वाला है। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, इसलिए आपको उसको टेंशन नहीं लेना है, आप सेफ जोन में हो। ऐसा नहीं कि मैं फ़ीस पेमेंट कर दिया और अब मेरा पैसा फंस गया, वैसा कुछ नहीं है। आप एडमिशन वहाँ पे ले रहे हो, और ये भी ध्यान रखिए कि आपने जो प्रेफरेंस दिया है आप ही के अकॉर्डिंग ना दिया है प्रेफरेंस। तो इसीलिए कहा जाता है जो प्रेफरेंस आप भरो सही प्रेफरेंस दो, जो आपको इंटरेस्ट वाला प्रेफरेंस चाहिए। जैसे मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ कि आप प्रेफरेंस सीट को सबसे अच्छे तरीके से आपको फिलअप करना था, कि आपको जो ही चाहिए, एक कॉलेज चाहिए तो एक ही कॉलेज डालो। अब मान लीजिए मल्टीपल कॉलेज का कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप मल्टीपल का डालो। ठीक है, तो ऐसा ही रहता है। अब आपका मार्क्स क्या है, कम आया, इसीलिए वो कॉलेज को अलॉट किया गया। अगर आपका मान लीजिए
उस मार्क्स का रहा था, जैसे टॉप वाले जो भी कॉलेज का कॉम्बिनेशन था तो उसमें मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो सबको रेंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ये बंदा इसमें जाएगा, ये बंदा वैसा उसमें जाएगा, वैसा नहीं होता है इसमें। ये सेंट्रलाइज पोर्टल है। यहाँ पे क्या होता है कि सारे कॉलेजेस अपना जो भी ये है कट ऑफ वगैरह है उनके अकॉर्डिंग वो लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब वो सेलेक्ट वो लोग भी नहीं करते हैं, वो कंप्यूटर आपका सेलेक्ट करता है। तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही, जो कट ऑफ सेट रहता है उसी के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट होता है, ठीक है। किसी को इंडिविजुअली कोई सेलेक्ट नहीं करता, वो सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है, ठीक है। वो सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि वो ऑटोमेटिक आपका जो भी मार्क्स रहेगा, इंडेक्स मार्क्स रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो लोग सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा कटअप होगा तो वहाँ पे जाहिर सी बात है आपको इंडेक्स मार्क्स ज़्यादा चाहिए ही चाहिए होगा। इसीलिए वो लोग रेंडमली नहीं करते हैं, आपके मार्क्स के बेसिस पे ही होता है। तो जाहिर सी बात है अगर आप कॉलेज अच्छे कॉलेज हैं, टॉप लेवल का कॉलेज है, तो जाहिर सी बात है कटअप ज़्यादा जाएंगी तो आपका मार्क्स कम होगा, इसीलिए वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। उसके लिए आपको वेट करना है, अगले राउंड आते जाएंगे, थोड़ी बहुत कट ऑफ डाउन होती जाएंगी, ठीक है, ये तो पता ही होगा। तो इसके लिए बेफिक्र रहना है, आपका सीट नहीं जाएगी। न्यू वाला अगर अलॉट हो गया तो पुराना वाला चला जाएगा, फिर न्यू वाला रह जाएगा। न्यू वाले में आपको लेना रहना है। बाकी मैंने बता ही दिया कि फ़ीस वगैरह से रिलेटेड की फ़ीस कैसे देना है। मान लीजिए आपका अगर न्यू में अलॉट हो जाता है तो पुराना वाला फ़ीस आपका एडजस्ट होगा। हाँ, हो सकता है किसी का कॉलेज का फ़ीस कम होगा, अगर कम होगा पुराने वाले से नए वाला कम होगा फ़ीस, तो नए वाला का 10,000 है, पुराने वाला का 11,000 था, तो जो बीच का 1,000 है आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा जब एडमिशन एंड हो जाएगा, एडमिशन का सिलसिला एंड हो जाएगा तब। अगर मान लीजिए ज़्यादा फ़ीस हो गया, अब मान लीजिए 10,000 था, आपने 10,000 पेमेंट किया, न्यू वाले कॉलेज का 12,000 फीस हो गया, तो 2,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पेमेंट कर देना का यही रहता है, ठीक है। तो यही चीज़ें होप आपको समझ में आ चुकी है। इतना डिटेल मैंने समझा दिया आपको ताकि दिक्कतें ना हो। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे पूछिए, डेफिनेटली मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है तो मैं बना दूंगा, बाकी मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। काफ़ी लोगों का मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, आप भी समझ सकते हो, ठीक है। मुझे एक तो वीडियो बनाना रहता है, बाकी मुझे सबका रिप्लाई करना होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ सबका रिप्लाई करने के लिए, बहुत सारा कमेंट भरा पड़ा है, ठीक है। तो मैं कोशिश पूरा कर रहा हूँ। अगर जिनका मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं देख नहीं पा रहा हूँ इसीलिए नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट भरे पड़े हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें है। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखें अपना।